Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. My name is Yasser and welcome to my channel Get Knowledge. तो आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 का कोर्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगा, नया लेक्चर अपलोड करूंगा या कंप्यूटर और मोबाइल टिप्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। तो रेड कलर के बटन पे, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल आइकन आएगा, उसको भी काइंडली प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर का बटन, ये विंडो बटन होता है, ठीक है, इसको प्रेस करके रखना है आपने। आल्ट के दरमियान होता है, साथ होता है, विंडो प्लस आर का बटन दबाएंगे और यहां पर आप राइट करेंगे EXCEL। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने लिखना है EXCEL, एक्सेल लिखना है और आपने फिर ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके पास जो भी एक्सेल का वर्जन इंस्टॉल होगा वो सबसे पहले ओपन हो जाएगा। तो लेक्चर 1 में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले आप जब इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से ये इसका इंटरफेस वगैरह होता है। इंस्टॉलेशन वगैरह इंशाल्लाह मैं बाद में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो देखा करें, स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह कोर्स इसमें बनाऊंगा ताकि हर चीज़ आपको मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो इजी मेथड से इंशाल्लाह करवाया जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है ब्लैंक वर्कशीट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी कुछ बने बनाए टेम्पलेट हैं इसकी एक्सेल के अंदर, आप देख सकते हैं। अगर हम बने बनाए टेम्पलेट्स यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, थोड़ी सी एडिटिंग करके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बने बनाए टेम्पलेट इसी मकसद के लिए होते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इस पर क्लिक करके। फॉर एग्जाम्पल ये एक टेम्पलेट है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर आपने इस पर क्रिएट पे क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट होता है। ये आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तो तभी डाउनलोडिंग इसकी पॉसिबल है। तो आप देखेंगे कि आपकी एक्सेल शीट के अंदर ये इंसर्ट हो चुका है। अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम इसको अपना एक अच्छा डिजाइन दे सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, कोई और नाम ऐसे लिख सकता हूँ, इसको डिलीट, इसको कलर शलर चेंज, बनाया टेम्पलेट है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह बाद में बात होगी। ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए है कि एक्सेल के अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आप इनको मजीद, ये सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट है, यहाँ पे लिखेंगे तो और भी सर्च कर सकते हैं। ये कैटेगरी के लिहाज से बिजनेस के, अगर आपने बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज बनाना है तो बिजनेस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई और आगे जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड करना है काम तो उस पर क्लिक करेंगे तो सारे उससे रिलेटेड चीजें आपके पास, ये देखिए बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट आपके पास आ गए हैं। और यही नहीं, आपको राइट साइड पर काफी सारे लेबल, बिजनेस प्लान, टेक्नोलॉजी, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आपके उससे रिलेटेड टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएंगे और वहां से इजीली उसको यूज करके बना सकेंगे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे न्यू पे, ये बैक बटन पे क्लिक करते हैं और हमारा ये प्रीव्यू सामने आ जाता है। फिलहाल हम काम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज नहीं करेंगे। ये जब आप एक्सेल में माहिर बन जाएंगे, एक्सेल को यूज करना सीख जाएंगे, तब आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इनको यूज नहीं करेंगे। हम जो यूज करेंगे वो है ये ब्लैंक वर्कशीट। ओके, तो वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही वर्कशीट पे क्लिक करेंगे हमारे पास जो ये इंटरफेस ओपन हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूजर इंटरफेस है। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपको रेड बार नजर आ रही है, ये इसकी टाइटल बार होती है। टाइटल बार इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर इस सॉफ्टवेयर का टाइटल लिखा होता है, ये एक्सेल। ओके, तो ये एक्सेल इसका टाइटल है सॉफ्टवेयर का। साथ में बुक 1 लिखा हुआ है। बुक 1 उस फाइल का टाइटल होता है जिस फाइल पर हम काम कर रहे होते हैं। ये बुक 1 इसको स्टैंडर्ड टाइटल दे देता है। स्टैंडर्ड को बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई और नाम दे सकते हैं, ये आगे जाके इंशाल्लाह सीखेंगे। फिलहाल तो मैं इसमें इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं आपको। उसके बाद ये कॉमन सी बात है, ये जो बटन है क्रॉस का, इसका आपको पता है कि इससे सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं। क्रॉस के बटन के साथ जो मिनिमाइज मैक्सी ये वाला, सॉरी, बटन है, इसको रिस्टोर वाला, इसको आप क्लिक करते हैं तो ये छोटा बड़ा इस तरह रिस्टोर कर सकते हैं। और इस बटन से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी इसको क्लिक करें तो ये डेस्कटॉप में मिनिमाइज हो जाता है, फिर से इसको क्लिक करें तो डेस्कटॉप से वापस आ जाता है। ये चीजें वैसे आपको पता भी होंगी, लेकिन मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल एक्सेल के बारे में नहीं पता होता, तो वो भी काफी कुछ सीख सकें। उसके बाद इस तरफ आ जाए तो ये एक्सेल का लोगो बना हुआ है, सेव का लोगो बना हुआ है। कोई भी फाइल आप जब बनाते हैं उसको इस बटन से हम सेव कर सकते हैं।
उसके बाद ये अनडू का साइन है, रीडू का साइन, ये चीजें मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा इनको कैसे हमने यूज करना है। ओके जी, तो उसके बाद यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं, इस एरो को क्लिक करने से भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस सामने आ जाते हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे जाके देखेंगे कि न्यू ओपन सेव कैसे काम करता है। तो उसके बाद आ जाते हैं नीचे मेन्यूज के ऊपर, ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे होते हैं फाइल मेन्यू। इसको फाइल मेन्यू भी कहते हैं, इनको टैब भी कहते हैं, यानी इसको होम टैब कह सकते हैं, इंसर्ट टैब कह सकते हैं, इंसर्ट मेन्यू कह सकते हैं, पेज लेआउट टैब कह सकते हैं, पेज लेआउट मेन्यू कह सकते हैं। तो इसके अंदर फिर मजीद ऑप्शन, जैसे होम को क्लिक करें उसके अंदर काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, मजीद पैनल बने हुए हैं, जैसे क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट का पैनल है, अलाइनमेंट है, नंबर है। तो इसी तरह इंसर्ट के अंदर ये सारी चीजें जब हम इंशाल्लाह इसमें से जरूरी चीजें जो भी डिस्कस करेंगे वो सारी आप सीख सकेंगे बारी बारी। उसके बाद मेन्यू के बाद आ जाता है आपका नीचे ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, पहले ये देख लें, FX लिखा हुआ है, ये होती है फार्मूला बार। जो भी हम फार्मूला वगैरह अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर आपको शो करेगा। एक्सेल चूंकि फार्मूलाज का समंदर इसको कहा जाता है, बहुत सारे फार्मूलाज हैं इसके अंदर, काफी सारे फार्मूलाज हैं, तो जो भी फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे शो करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो ये होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या है भाई, इसमें जैसे देखें मैं अभी आपको बताता हूं, पहले नीचे इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर यहाँ पे आ जाए तो ये ABCDEFG आपको लिखा नजर आ रहा है। ये ABC जिस पे भी क्लिक करें वो एक कॉलम है, ये F एक कॉलम है, G एक कॉलम है, H एक कॉलम है। ठीक है, जो वर्टिकल होता है नीचे की तरफ वो कॉलम होता है, और जो रोज हैं उनको डिनोट किया गया है 1 2 3 से। ये सेकंड रो हो गई, ये फोर्थ रो हो गई, ये फिफ्थ रो हो गई। ठीक है, यानी कॉलम को डिनोट किया गया है अल्फाबेट से, यानी ABCD से, यानी इस कॉलम का नाम E है, इसका F है, इसका G है। इसी तरह रोज को डिनोट किया गया है एक्सेल के अंदर नंबर से, यानी हिंदसू से, यानी 1 2 3, ये 7th रो हो गई, ये 10th रो हो गई। अब बात आती है ये नेम बॉक्स क्या है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो नेम बॉक्स के अंदर F5 लिखा आपको नजर आ रहा है। F5 का भाई मतलब है, F जो है वो कॉलम का नेम है और 5 जो है वो रो का नेम है, यानी हम F5 में मौजूद हैं, फिफ्थ रो की F कॉलम में मौजूद है हम। ठीक है, इसी तरह से आप इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो D4 लिखा आ जाएगा, यानी D कॉलम की फोर्थ रो, डी कॉलम की फोर्थ रो। तो ये इसका यहाँ पे आपको नेम नजर आ रहा है, डी कॉलम की फोर्थ रो। इस तरह से आप जिसमें भी क्लिक करें वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। इसके अलावा एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखना हो तो उससे पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं। अब इक्वल का साइन जैसे ही मैं लगाता हूं, इधर इक्वल लगाने के बाद फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं भाई F3। जैसे ही F3 लिखूंगा आप देखेंगे कि F3 को उसने फौरन से सिलेक्ट कर दिया है, क्योंकि भाई उसे पता है F3 क्या है, F कॉलम है और थर्ड रो है। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको रेज करके F3 की बजाय यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल G8। तो आप देखेंगे इक्वल लगा के G8 आप लिखेंगे तो वो देखें G8 जो है उसको सिलेक्ट कर देगा, G कॉलम और 8th उसकी रो होगी। ठीक है, तो इस तरह से G8 उसने सिलेक्ट कर दिया है, तो ये नेम बॉक्स में इसका नाम इसको बता देगा कि ये नाम है इसका। ठीक है, ये तो हो गया कॉलम्स और रोज, ये दोनों डिटेल। अब कितने कॉलम्स है इसके अंदर, कितनी रोज हैं, ये लातादाद होते हैं, काफी सारे हैं। अब इनको देखने के लिए आप पहले कॉलम पे, ए कॉलम पे यानी फर्स्ट रो में ऐसे क्लिक करें, यहां पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखें और अपना जो 4 एरो बने हुए हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, आपने इसको जो फॉरवर्ड एरो है, राइट साइड वाला एरो है, उसको प्रेस करना है, कंट्रोल दबा के रखना है और साथ एरो को प्रेस करें जो फॉरवर्ड एरो है, तो आपको बिल्कुल आखिरी कॉलम में ले जाएगा। देखें XFD, ये बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा कॉलम्स हैं। ठीक है, आप इनको मजीद देखना चाहिए तो ये नीचे से देख सकते हैं, ये स्क्रॉल का बटन है। ठीक है, इसको आप स्क्रॉल करके यहां से ऐसे पकड़ के माउस के साथ जो है वो इस तरह से स्टार्ट पे ला सकते हैं दोबारा ऐसे। ये देखिए वापस ए पे आ गया। अब रोज को देखना हो तो सेम आप क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और अपने कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करेंगे, नीचे वाला एरो। ठीक है, डाउन एरो की आपने प्रेस करना है तो देखें कितनी रोज है इसके अंदर, भाई आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, लाखों की तादाद में रोज हैं, तो ये इसके अंदर बहुत सारी रोज हैं, बहुत सारे इसके अंदर कॉलम्स हैं। फिर हम कंट्रोल दबा के जब ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो ये हमें स्टार्ट में ले जाएगा।
तो ये तो हो गया इसका बेसिक सा कॉलम रोज के हवाले से। अब बात आती है कि कॉलम रोज की जो लंबाई चौड़ाई वगैरह है, ये इसने फिक्स रखी हुई है। अगर आप चाहें तो इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आपने करना यह है कि ये जो है बी और सी कॉलम को अगर बी की चौड़ाई बढ़ानी है तो इनके दोनों के दरमियान आप देखेंगे कि ये एक लाइन है। इस लाइन पे आपने यहाँ पे माउस रखना है। जैसे ही माउस को आप यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे इस एरिया पे, ठीक है, तो क्या होता है, इस एरिया पे माउस रखने से हमारे पास इस तरह का साइन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी साइन बनता है आप इसको ऐसे माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और आप इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो देखें बी की चौड़ाई में इजाफा हो गया। ठीक है, इसी तरह से ई की चौड़ाई में इजाफा करना है तो इधर क्लिक करेंगे और ई की चौड़ाई में इजाफा कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और अगर आपने रो की चौड़ाई में इजाफा करना है तो सेम काम इधर होगा। रो के दरमियान भी देखें ये साइन आता है। जैसे ही माउस हम इस पे लेके जाते हैं तो ब्लैक कलर के एरो बन जाते हैं। आप इसको क्लिक करें, क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लें ऐसे, तो इसकी रो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप इसकी रो और कॉलम की विड्थ जो हाइट जो मैंने बढ़ा दी है। अब ऐसे इसको फॉर्मेट से भी आगे जाके कर सकते हैं। फिलहाल हम मैनुअली इसको यूज कर रहे हैं तो इसको इस तरह से यूज करेंगे। उसके बाद बात आती है किसी रो को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना। उसके लिए आप इस पे फॉर एग्जांपल बी कॉलम है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और आप इसको यहां से डिलीट भी कर सकते हैं और एक नया कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इधर इसमें कुछ टाइप करता हूं ये, अब दोनों के दरमियान में मुझे कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सी पे रख के इसको राइट क्लिक करूंगा। सी के ऊपर, नीचे नहीं रखना आपने, सी के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि सी और इसके दरमियान एक, यानी इन दोनों के दरमियान एक ये वाला कॉलम बन गया। ठीक है, यानी आप गौर से देखें ये 3 और 3 दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों के अगर दरमियान में कॉलम चाहिए, हमेशा कॉलम जो है पीछे की तरफ इंसर्ट होता है। अगर मैंने दोनों के दरमियान में कॉलम बनाना है तो मैं सी पे रखूंगा ऐसे माउस को। जब ये डाउन एरो बन जाएगा राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, दोनों के दरमियान में एक कॉलम बनेगा। जी, तो इसी तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर रोज की भी बात ऐसे ही है भाई, आप रोज को साइज मैंने बताया, रोज को याद रखें। जब भी आपने फॉर एग्जांपल ये मैंने इधर कुछ लिखा, इधर भी लिखा, अब दोनों के दरमियान कोई रो बनानी है तो मुझे निचली वाली भी रो पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी रो इंसर्ट करेंगे तो जहां पे रख के इंसर्ट करेंगे उससे एक रो ऊपर इंसर्ट होगा। फिफ्थ पे रख के इंसर्ट करूंगा तो इससे ऊपर रो इंसर्ट होगी इस तरह से, और कॉलम अगर इस पे रख के इंसर्ट करूंगा तो इससे पीछे की तरफ इंसर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सेटिंग इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएं इस तरफ तो आपको ये जूम का प्लस माइनस का बटन नजर आता है। अगर आप प्लस को करते हैं तो ये आपकी शीट को जूम करता है, अगर आप माइनस को करते हैं तो ये आपकी शीट को जूम डाउन करता है। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं और नीचे ये जो आपको 3 बटन नजर आ रहे हैं ये वाले, इनमें क्या है कि फर्स्ट जो है ये आपका है नॉर्मल, जो अभी नॉर्मल चल रहा है। दूसरे पे हम अगर क्लिक करते हैं पेज लेआउट, पेज लेआउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमें बताएगा कि ये फर्स्ट पेज है, ये देखें, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी पेजेस अलग-अलग हो गए हैं। वैसे हमें अगर नॉर्मल पे हम रखें तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेज वाइज आपके पास डाटा हो तो आप दरमियान वाला सेलेक्ट कर सकते हैं पेज लेआउट। तो ये देखें पेज आपके पास ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, ये अलग हो गया, सारे पेज जो हैं वो अलग अलग आ गए हैं आपके पास। तो इस तरह से जो है वो आप यूज कर सकते हैं। साथ इसके ये जो बना हुआ है थर्ड वाला, इसको पेज ब्रेक कहते हैं, ये वाला पेज ब्रेक है। इसको क्लिक करने से भी आप का फायदा उठा सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह की शीट होगी। अब मैं फॉर एग्जांपल इधर से इसको ड्रैग करता हूं तो ये आप देखेंगे ड्रैग की बजाय मैं अगर कुछ लिखता हूं, ये लिखा, तो अब जितने एरिया पे मैंने लिखा देखें उसने हाईलाइट कर दिया। आप इसको पकड़ के जैसे जैसे खींचते जाएंगे ये देखें आपके पास उस लिहाज से पेज आते जाएंगे। यानी इसको अगर मैं छोटा कर देता हूं, ऊपर लेके जाके छोड़ देता हूं, यहाँ पे अभी 2 पेज है, मैं चाहता हूं मेरे पास एक ही पेज हो तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा इसको। ये देखिए पेज 1 मेरा यहाँ से आप इसको देख सकते हैं स्टार्ट हो रहा है। इसको क्लिक करके मैं ये कोने से यहाँ तक छोड़ूंगा और ये मेरा सिर्फ पेज 1, ये यहाँ से स्क्रॉल करके ऊपर जा सकते हैं भाई आप यहाँ से। ठीक है, और इधर से भी स्क्रॉल बार है, आप इस पेज को यहां से पकड़ें और ये अब हमारा पेज 1 बन जाएगा। ये सिर्फ एक पेज बन गया। जूम करेंगे तो आपको सही क्लियर होगा, ये देखें ये अब एक पेज हो गया। अगर आप इसको जूम कम करके और पेजेस चाहते हैं तो आप इसको पकड़ कर भाई ऐसे कर लें, तो आप जितने पेजेस आप देखें 4 पेज हमारे 1 2 3 और 4 पेज आ चुके हैं। इसका जूम मैं छोटा करता हूं,
ये देखें, और ज्यादा लाने हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से जितने पेजेस आप चाहेंगे उसके लिहाज से आपके पास ऐसे शो करेगा। बस ये है, ये पूरा पेज है। मसला ये है कि जूम कम किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको जूम बढ़ाऊंगा आपको पेज इस तरह से क्लियर नजर आएगा। ये पूरा एक पेज है जो कि नॉर्मल पेज होता है। इस तरह से हमें निशानदही हो जाती है कि ये पेज का, ये जैसे ही मैं जूम इसका ये 100% पे रखता हूं तो ये जूम के बराबर आ जाता है। तो आप इन बटन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करके वापस इसको नॉर्मल पे लेके जा सकते हैं। ओके जी। उसके बाद यहां आ जाए, शीट 1 लिखा हुआ है। शीट 1 अभी हमारे पास एक ही शीट है। आप इस पे राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करके नई शीट बना सकते हैं। इसको डिलीट कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसका कलर, इसको लॉक लगा सकते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हाइड कर सकते हैं, तो आगे इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। प्लस के बटन पे भी अगर आप इधर क्लिक करते हैं, जैसे ही ये प्लस का बटन है इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक शीट और आ गई, फिर क्लिक करेंगे एक शीट और, तो शीट 1 2 3 इसके स्टैंडर्ड नाम है, आप चेंज करके कोई भी दे सकते हैं। डिलीट करना है तो सेम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसको डिलीट पे करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से आप ये शीट आप बना सकते हैं, शीट आप डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन काफी हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसका बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट लूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं अच्छी अच्छी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।